आसमान साफ था, सड़कें सामान्य रूप से व्यस्त थीं और 29 वर्षीय इंजीनियर सुतोमू यामागुची अपने बिजनेस ट्रिप के बाद शहर छोड़ने की तैयारी कर रहे थे। तभी सुबह ठीक 8:15 पर आसमान को चीरती हुई एक चकाचौंध कर देने वाली सफ़ेद चमक दिखाई दी। कुछ ही सेकंड में हिरोशिमा के ऊपर पहला परमाणु बम फट चुका था। विस्फोट ने असहनीय गर्मी और भयानक धमाके की लहर पैदा की, जिसने यामागुची को पास के एक खेत में जा गिराया। उनके कानों के पर्दे फट गए, त्वचा झुलस गई और उनके चारों ओर पूरा शहर तबाह हो गया। फिर भी किसी चमत्कार की तरह वे जिंदा बच गए। गंभीर रूप से घायल और मुश्किल से खड़े हो पाने की हालत में उन्होंने वह रात अफरा-तफरी के बीच बिताई। अगले ही दिन वे अपने घर नागासाकी लौटने की लंबी यात्रा पर निकल पड़े, अपने पत्नी और बच्चे को फिर से देखने की दृढ़ इच्छा के साथ। 3 दिन बाद 9 अगस्त को अभी भी पत्तियों में लिपटे और कमजोर हालत में वे काम पर पहुंचे। जब वे अपने अधिकारी को हिरोशिमा की तबाही के बारे में बता रहे थे, तभी इतिहास ने खुद को दोहराया। एक और अंधा कर देने वाली चमक, एक और कान फाड़ देने वाली गूंज। नागासाकी के ऊपर दूसरा परमाणु बम फट चुका था। एक बार फिर यामागुची विस्फोट की सीमा में थे और एक बार फिर वे जीवित बच गए। एक परमाणु हमले से बच पाना ही लगभग असंभव था। 2 से बच जाना विश्वास से परे था। विकिरण बीमारी और वर्षों तक स्वास्थ्य संघर्षों के बावजूद सुतोमू यामागुची 93 वर्ष की आयु तक जीवित रहे। क्रोध चुनने के बजाय उन्होंने शांति का संदेश फैलाना चुना। अपने जीवन के अंतिम वर्षों को उन्होंने दुनिया को परमाणु युद्ध की वास्तविक कीमत के बारे में चेतावनी देने के लिए समर्पित कर दिया। उनका जीवन इस बात की शक्तिशाली याद दिलाता है कि मानवता के सबसे अंधकारमय क्षणों में भी जीवित रहना विनाश से कहीं अधिक शक्तिशाली संदेश दे सकता है।